हेलो स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना एक्चुअली में बेटा रूल्स चलेंगे वही डेबिट एंड क्रेडिट के, जैसा कि आपको समझाया गया था कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होते हों तो डेबिट करते हैं और अगर डिक्रीज़ होता हो तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल इनका ये अगर इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन देखिए, राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर। तो बिज़नेस के अंदर कैश इंक्रीज़ हुआ और साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई, तो इसलिए कैश तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स है, और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है और कैपिटल जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है बेटा, इसकी एंट्री करेंगे अभी हम। पेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में जमा किया, तो इसके अंदर दो अकाउंट है, एक तो बैंक और एक कैश। तो बैंक तो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जमा कर रहे हैं और कैश डिक्रीज़ हो रहा है। परचेज़ गुड्स, अब इसके अंदर भी दो अकाउंट है, एक तो परचेज़ और एक क्या नाम है आपका कैश, क्योंकि जब भी गुड्स परचेज़ करते हैं तो परचेज़ का नाम आता है और परचेज़ एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है और कैश डिक्रीज़ हो रहा है। 7वें नंबर पे मतलब 7 जनवरी को लिखा हुआ है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाल रहे हैं, तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बैंक में से पैसा निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश इंक्रीज़ हुआ और बैंक डिक्रीज़ हुआ। फिर है सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, हरी को माल बेचा है उधार, ठीक है, तो हरी डेटर हुआ, वो एसेट्स है, और सेल्स रेवेन्यू है, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी कि उधार माल ख़रीदा है श्याम से, तो श्याम हमारा क्रेडिटर है और परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुआ और जो क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई। कैश सेल्स, यानी कि नगद माल बेचा है, तो आपका कैश इंक्रीज़ हुआ और सेल्स यानी कि रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गई। पेड टू श्याम, यानी कि श्याम को हम पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, तो हम जब डिस्काउंट मतलब श्याम को पेमेंट करेंगे तो कैश ही तो पेमेंट करेंगे, तो कैश तो डिक्रीज़ हो गया और जो श्याम यानी कि लायबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, और ये जो डिस्काउंट है एक्सपेंसेस है ये इंक्रीज़ हो गया। पेड रेंट, तो रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस है, इंक्रीज़ हो रहा है और कैश डिक्रीज़ हो रहा है। पेड सैलरीज़, सैलरी एक्सपेंसेस है, इंक्रीज़ हो रही है और कैश डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स है। फिर लिखा हुआ है गुड्स कॉस्ट रुपीज़ 200 जिसकी सेल्स प्राइस 250 है, टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो माल निकाल लिया उसने, तो जो माल निकाला है तो यानी कि परचेज़ कम हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गया और ड्राइंग दूसरा एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो ये था बेटा, ये आपके क्वेश्चन है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अब मैं आपके सामने करने वाला हूँ, देखिए जो दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। तो पहली है राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, है ना, तो कैश इंक्रीज़ हुआ, एसेट है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी कौन सी तारीख को है, डेट भी देख लो, डेट है आपका 1 जनवरी 2013 हमने पहले लिख लिया 1 जनवरी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए हैं, वो हैं आपके 30,000, तो 30,000 कैश में और 30,000 कैपिटल में आ गए, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा था, जो क्वेश्चन में लिखा था बस वही लिख देना है, बीइंग करके, बीइंग पहले लिख देना है, बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस, बस ये नरेशन हो गई। ये पहली जर्नल एंट्री पूरी हुई, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। चलिए दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज पेड इनटू बैंक, तो बैंक में जब पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, 2 तारीख को 2 जनवरी को पेड इनटू बैंक, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है बेटा, बैंक तो हो रहा है इंक्रीज, एसेट्स है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश हो रहा है डिक्रीज, एसेट्स है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट और एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है 21,000 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेड इनटू बैंक। ये दूसरी जनरल एंट्री भी पूरी हो गई। तीसरी जनरल एंट्री, यहाँ से आपको सभी को दिख रहा होगा उम्मीद है। तीसरी जनरल एंट्री लिखी हुई है परचेज गुड्स। परचेज गुड्स 3 जनवरी को। तो बेटा परचेज कर रहे हैं तो परचेज एक्सपेंसेस है और वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और कैश में परचेज कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं है तो कैश ही है, पार्टी का नाम भी नहीं दे रखा तो नगद ही खरीदा है, कैश डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट्स है, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। और कितने रुपए का माल खरीदा है ये? 1500। ये जनरल एंट्री भी पूरी हुई। एलएफ में कुछ लिखना नहीं है, एलएफ को खाली छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी के बाद 7 जनवरी को ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, तो कैश निकाला है तो कैश इंक्रीज हो गया, और बैंक से निकाला है तो बैंक डिक्रीज हो गया। ये एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ये भी एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश withdrew from बैंक। और कितने रुपए निकाले हैं ये 7 जनवरी को? कितने रुपए निकाले हैं? 3000 रुपीज। 3000। वैसे तो सबको दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल बोल के पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 7 जनवरी को। ये एंट्री भी पूरी हुई। नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को माल बेचा। हरी हमारा डेटर होता है, जिसको हमने माल बेचा वो कस्टमर है, वो कस्टमर हमारा डेटर होता है, और डेटर होता है एसेट्स, और वो इंक्रीज हो गया तो ये डेबिट हो जाएगा। और सेल्स, गुड्स से सेल किया है तो वो सेल्स अकाउंट होता है। जब भी गुड्स का नाम आए, गुड्स सोल्ड किया है तो वो सेल्स अकाउंट होगा, गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट होगा। तो सेल्स यानी कि रेवेन्यू है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए हैं ये? आपका 1500 का ही है, 1500 का है, सॉरी 1000 का है। तो 1000 रुपीज यहाँ और 1000 रुपीज यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी। और ये एंट्री भी पूरी हुई। चलिए और देखते हैं। 15 को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स परचेज किया है 1500 का। तो श्याम से परचेज किया है तो श्याम क्या है? क्रेडिटर, लायबिलिटी। उससे परचेज किया है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, यानी कि श्याम हो जाएगा क्रेडिट। और परचेज किया है, और परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। परचेज होता है एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस बढ़ा है तो इसलिए परचेज हो जाएगा डेबिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। Being goods purchased from Shyam 1500 1500 रुपये से एंट्री कर दी हमने ये। तो अभी ये कॉपी कर लीजिए, अभी एक दो एंट्री और रहती हैं, पांच जनरल एंट्री और हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले से जो है आप कॉपी कर लीजिए। अब 20 जनवरी को लिखा हुआ है कैश सेल्स, यानी कि नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचा है तो कैश यानी कि एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और सेल्स यानी कि रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये है आपका कितने रुपए का, 3000 रुपीज। बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट फिर 25 को लिखा हुआ है पेड टू श्याम, और पेमेंट कितनी करी है, 1475 रुपए की, 1475 रुपीज की पेमेंट करी है, और आगे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड 25 रुपीज। तो बेटा श्याम को पेमेंट कर रहे हैं, श्याम यानी कि क्रेडिटर, वो आपका डिक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, और फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, वो एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और कैश एसेट्स है वो पेमेंट कर रहे हैं, आप कैश की पेमेंट कर रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। वैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ ना भाई यहाँ पे, सॉरी बेटा, सॉरी यहाँ पे सुनिए, जब श्याम को हम पेमेंट करेंगे तो श्याम लायबिलिटी है और वो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कैश एसेट्स है और वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, वो हमने श्याम को पेमेंट करी, राम ने श्याम को पेमेंट अगर कर रहा है तो श्याम से डिस्काउंट मिलेगा ना, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव क्या है, रेवेन्यू, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए आप क्रेडिट करेंगे, इसलिए आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम तो डेबिट हो जाएगा और कैश और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएंगे। दोबारा सुन लो इसे, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो, भाई श्याम को पेमेंट कर रहे हैं तो श्याम हमारा क्रेडिटर है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर है और वो घट रहा है, जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो इसलिए डेबिट करते हैं। कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश एसेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और जब हम किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट मिल रहा हो तो वो डिस्काउंट रिसीव होता है, और डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है और वो इंक्रीज हो गया तो आप क्रेडिट करोगे, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये है, अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। श्याम डेबिट to cash account to discount receive account, being cash paid to Shyam and discount received। ये इस तरह की जनरल एंट्री को कंपाउंड जनरल एंट्री बोला जाता है, कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट है।
या एक से ज़्यादा अकाउंट अगर डेबिट होते तो उसको भी कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, यानी 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट है यहाँ पर, तो ये कंपाउंड एंट्री है। ठीक है बेटा, कंपाउंड एंट्री है। तो श्याम, तो कैश कितना गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश गया 1475 रुपये का और डिस्काउंट है 25 रुपये का, तो टोटल कितने हो गए 1500 रुपये। तो यहाँ पे 1500 रुपये आ जाएंगे, यानी कि शाम की जो 1500 रुपये की लायबिलिटी थी वो पूरी हो गई। ठीक है, 1475 रुपये दे दिए, 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया और 1500 रुपये की जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 25 जनवरी के बाद 30 को लिखा हुआ है पेड रेंट, 30 जनवरी को। तो जब रेंट पे करोगे, रेंट एक्सपेंसेस है इसलिए वो हो जाएगा डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। कितने रुपए हैं, रेंट पेड है आपके 500 रुपीज। नेक्स्ट है आपका 31 जनवरी को पेड सैलरीज, तो सैलरीज एक्सपेंसेस है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की है सैलरी, 1000। बीइंग पेड सैलरीज, और लास्ट है 31 को ही के प्रोप्राइटर ने माल निकाल लिया, तो ड्राइंग है, ड्राइंग हो जाएगी डेबिट। जब भी कोई प्रोप्राइटर कैश या कुछ एसेट्स या गुड्स निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाती है, पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश निकाला है तो टू कैश, अगर बैंक में से निकाला है तो टू बैंक, अगर गुड्स निकाला है तो टू परचेज। तो यहाँ गुड्स निकाला है तो टू परचेजेस अकाउंट बीइंग गुड्स विथड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यहाँ 2 कॉस्ट दे रखी हैं, एक तो कॉस्टिंग प्राइस दे रखा है, एक सेल्स प्राइस, तो हम यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेल्स प्राइस नहीं, जितने में खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 200 का, यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री सारी कंप्लीट हो गई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों।